ओशो कहते हैं कि तुम इस संसार में प्रेम नहीं कर सकते हो। जब तक इस संसार से प्रेम नहीं कर सकते हो तब तक तुम परमात्मा से प्रेम कैसे करोगे। हाँ। इसमें ओशो किस प्रेम की बात कर रहे हैं, मतलब मैं प्रेम को समझना चाहता हूँ। जब तक तुम इस संसार से प्रेम नहीं कर सकते तब तक तुम परमात्मा से कैसे प्रेम करोगे। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो। ये तो वही बात हो गई ना कि अगर जैसे मान लो मेरे सामने एक व्यक्ति खड़ा है और इधर एक और व्यक्ति खड़ा है, मैं इससे प्रेम नहीं कर सकता और मैं बोल रहा हूँ मैं इससे प्रेम करता हूँ, ये कैसे संभव है। इससे नफरत करता हूँ। जैसे ये लोग होते हैं जो मांस खाते हैं, है ना, एक तरफ मुर्गा चबा रहे हैं, बकरा खा रहे हैं, ठीक है, और फिर बोलते हैं किसी लड़की को कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। कितना झूठा आदमी होगा वो, है ना। जो कुछ हिस्सों से प्रेम करता है कुछ हिस्सों से नहीं करता है, कितना झूठा और मक्कार आदमी होगा। जो प्रेमी होगा उसका प्रेम तो सबके लिए होगा, एक पर्टिकुलर चुन चुन के थोड़ी प्रेम करेगा कि मैं इससे तो नफरत करता हूँ, इससे तो नफरत करता हूँ, लेकिन परमात्मा से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं तुमसे तो नफरत करता हूँ, परमात्मा से बहुत प्रेम करता हूँ, है ना। कुछ चीज़ हमारे लिए अनुपयोगी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे प्रेम नहीं करते। जैसे देखो कुत्ता होता है, हम उसको गले लगाते हैं, हम उसको पुचकारते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें करते हैं। सांप होता है, आप उसको गले लगाओगे, पुचकारोगे नहीं ना, तो क्या इसका मतलब आप सांप से प्रेम नहीं करते? करते हो ना। तो जिस तरह हम संसार को त्यागने की बात कर रहे हैं कि संसार से निकलो बाहर, ये तुम्हारे लिए खतरनाक है, इससे प्रेम करो। प्रकृति को भोग की दृष्टि से मत देखो ना, ये खतरनाक है। तो संसार को जब छोड़ने की बात हो रही है तो उसको छोड़ने की बात हो रही है, उससे प्रेम खत्म करने की बात नहीं हो रही। उससे मत जुड़ो, उसमें मत घुस जाओ। प्रेम करने के भी व्यक्त करने के अलग तरीके होते हैं ना, समझ रहे हो मेरी बात को। एक लड़की है, वो तुमको तंग कर रही है, परेशान कर रही है, तुम्हारे जीवन में आ चुकी है, प्रेम पूर्वक छोड़ दो उसको। और प्रेम पूर्वक में कुछ ऐसा भी करना पड़ सकता है कि बाहर से देखने वालों को लगेगा कि ये जो प्रक्रिया है प्रेम में नहीं हो रही है, ये तो अब हिंसा पर आपको आधारित है, लेकिन वो प्रेम में हो सकता है। जैसे कि भगवान कृष्ण ने इतनी बड़ी महाभारत करवा दी, क्या वो नफरत करते थे दुर्योधन से? नहीं। प्रेम में हिंसा भी होती है, प्रेम में किसी को चाटा भी मारा जाता है ना, नहीं मारा जाता। तो प्रेम में सारी चीज़ें हो रही है। कुल मिला के आपके भीतर प्रेम होना चाहिए, और वो प्रेम परमात्मा का है। जब परमात्मा से प्रेम होता है तो सबसे प्रेम होता है। वो परमात्मा उसी प्रेम को स्वीकार करता है, स्वार्थी प्रेम को स्वीकार नहीं करता। परमात्मा बोलता है कि वो तुमको जानता है बहुत अच्छे से ना, वो कोई ऐसा तो ही नहीं कि तुम अपनी अलग चाल चल रहे हो, कि तुम एक जानवर खा रहे हो और फिर बोल रहे हो जय गणेश देवा, है ना। तो गणेश जी जानते हैं, भगवान जानते हैं, हनुमान जी जानते हैं कि तुम जिस जानवर को खा रहे हो इतना बुरा उसके साथ बर्ताव कर रहे हो, है ना, और एक व्यक्ति से तुम नफरत करते हो, उसका पैसा छीनना चाहते हो, पड़ोसी के घर में आग लग जाए ये चाहते हो, और तुम मेरे को प्रेम दिखा रहे हो अपना। मतलब इसका क्या है कि तुम बस मुझसे कुछ पाना चाहते हो, और पाना भी क्या चाहते हो, ये नहीं पाना चाहते हो कि भगवान मुझे ऐसा बना कि मैं पड़ोसी के बारे में ये ना सोचूं, ये नहीं। तुम ये चाहते हो कि ये पड़ोसी घर में आग ही लगा दे तो, या तो मेरा घर बहुत बड़ा कर दे, या मुझे मेरी बच्चों की ऐसी शादी हो कि पूरा शहर देखे, मतलब सबकी जल जाए, है ना, या आप मुझे एक अच्छे जॉब दिलवा दे बड़े, या कुछ भी इसी तरह की चीज़ें पाना चाहते हो ना। तो इसलिए ओशो बोल रहे हैं कि तुम संसार को छोड़ के परमात्मा से कैसे प्रेम करो। संसार में सब आ गया ना, अब वो एक एक चीज़ का नाम लेंगे, उनने बोल दिया पूरा संसार, सब कुछ, सारी प्रकृति, पेड़ पहाड़ झरने नदियाँ लोग जानवर, सब, इनसे प्रेम करो। परमात्मा का सगुण स्वरूप है, परमात्मा तो निराकार है, तुम उससे प्रेम करोगे भी कैसे?
कैसे करोगे? है ना, जो उपलब्ध है उससे करो। प्रेम अपना वहाँ दर्शाओ, तुम किससे प्रेमी हो, उनसे मिलो, उनको देखो, हर चीज को प्रेम से देखो, हर चीज को प्रेम से छुओ, समझ रहे हो? तो ये है पूरी प्रक्रिया। प्रेम को मैं ज़्यादा समझा नहीं, जैसे आप बोल रहे हो किसी को थप्पड़ में मार रहे हैं तो प्रेम है, मतलब प्रेम मतलब क्या फिर? हाँ, प्रेम मतलब होता है उसकी बेहतरी की चाह, है ना, वो बेहतर से बेहतर हो जाए। अब जैसे मान लो एक कुत्ता है, उसके लिए आप बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हो? वो कोई परमात्मा को तो जान नहीं लेगा, उसकी जो संभावना तक पहुंचा देना, किसी को अपनी संभावना तक पहुंचा देना, उच्चतम संभावना तक, ये प्रेम है ना। वो पहुंचाने की इच्छा रखना, ये प्रेम है। और ये शुरुआत स्वयं से होती है कि मुझे खुद को भी पहुंचाना है और इसको भी पहुंचाना है, ठीक है। तो मैं एक कुत्ते को अच्छा संभावना तक पहुंचा देना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आनंद सुकून उसको पहुंचाना, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा उसको दुख से दूर रखना, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा बना देना कि वो दुख से दूर हो जाए। तो एक कुत्ते के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उसको रोटी खिला सकता हूँ, उसको छाँव दे सकता हूँ, उसको पुचकार सकता हूँ, दुलार सकता हूँ, इतनी उसकी। एक इंसान जो होता है उसकी संभावना वहाँ तक है जहाँ तक मेरी है ना, समझ रहे हो आप? तो उस संभावना तक पहुँचाने के लिए उसे अगर कोई भी चीज़ मेरे को किसी भी हद तक जाना पड़े मैं जाऊँगा। जैसे माँ होती है, वो बच्चे की बेहतरी चाहती है, तो वो जब उसको डॉक्टर के पास ले जाती है तो डॉक्टर उसको इतनी बड़ी सुई लगाता है तो माँ कैसे आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसको पसंद नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसको सुई लगवाती है कि ये जो टीकाकरण होगा इसका, उसी से इसका आगे भविष्य सही होगा ना। टीकाकरण में बच्चे को दर्द भी हो रहा है, और बच्चे को अगर बोलने की ताकत दे दी जाए तो वो बोलेगा मेरी माँ से बड़ा मेरा कोई दुश्मन नहीं है। ये डॉक्टर भी दुश्मन बाद में, माँ पहले, क्योंकि माँ ही तो इसके पास लेके आई खींच के, लेकिन माँ उसकी बेहतरी के लिए कर रही है ना। तो आप जितना बेहतर कर सको किसी का, ये भाव रखना मन में कि इसका भला हो, इसकी बेहतरी हो, वो प्रेम। तो आप लोगों को देख के, चीज़ों को देख करके उनकी बेहतरी समझोगे ना क्या है, और पहले खुद की बेहतरी भी समझना है आपको। अब जैसे मान लो आप बोल रहे हो कि फिर इस हिसाब से जैसे आत्मज्ञानी व्यक्ति है वही प्रेम कर सकता है, बाकी नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता है। नॉर्मल व्यक्ति जानवरों से तो कर सकता है, जो उनसे नीचे के हैं उनसे तो कर सकता है, वो जिनसे बेहतर है उनसे तो कर सकता है। अपनी स्थिति तक तो लाए सामने वालों को। कम से कम पशु पक्षियों से प्रेम करें, वो तो भूखे घूम रहे हैं, वो तो कटे पीटे घूम रहे हैं, उनका इलाज कर दे, उनको भोजन करा दे, छाँव दे दे। खुद छाँव में बैठा है ना, तो उनको भी कुछ ऐसा कर दे कि छाँव मिल जाए। इस तरह अपना प्रेम दर्शाए। और जो सुकून में जी रहा है उसका ये कर्तव्य है कि वो दूसरों को सुकून तक लाए, वैसे प्रेम दर्शाएगा वो। और क्या प्रेम दर्शाना होता है? ये थोड़ी होता है लुलू पुच्चू कर रहे हैं, वो प्रेम थोड़ी होता है। हाँ, बेहतरी के लिए लुलू पुच्चू भी करना पड़ सकता है, जैसे थप्पड़ भी मारना पड़ सकता है। अब जो बच्चा है उसको थोड़ी पता है कि मेरी बेहतरी किस चीज़ में है। उसको तो वो खाना अच्छे नहीं लगेगा जो उसके लिए सेहतमंद है, उसको तो दूसरी टॉफ़ी, चॉकलेट, कुरकुरे अच्छे लगेंगे। लेकिन बच्चे को आप ज़बरदस्ती उसके मुंह में ठूस नहीं सकते हो, वो तो बच्चा है। तो उसको कुछ लालच देते हो ना, लालच में कई बार उसको लुल्लू पूछू भी करना पड़ता है, कई बार उसको डराना भी पड़ता है ना। बाद में जब वो समझदार हो जाता है तब आपका आभार मानता है कि बहुत अच्छी बात है, आपने अगर उस समय नहीं करा होता तो आज इतना मजबूत नहीं होता। और जिन बच्चों के माँ बाप ने नहीं किया ये, वो बड़े हो गए गाली बकते हैं कि आज हमारे माँ बाप की देन है हमारा ख़राब शरीर, इन्होंने हमको खूब कुरकुरे और चिप्स खिलाया, जो हमने मांगा वो खिलाया। तो प्रेम इसको बोलते हैं, सामने वाले की बेहतरी के लिए काम करना। प्रकृति से प्रेम करते हो, प्रकृति की बेहतरी किस में है? ये जो पूरा पर्यावरण का नाश हो रहा है इसमें थोड़ी है। पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कटना चाहता है,
पेड़ के भी अंदर कनेक्शंस होते हैं, है ना। तो इसके लिए काम करता है इंसान। इसको बोलते हैं सब संसार से प्रेम करना। संसार से प्रेम करना उसको नहीं बोलते हैं कि भोग में लगे हुए हैं और फिर कोई आके बोलता है ये सब मत करो, इससे तुम बर्बाद हो जाओगे, तो फिर वो ओशो की बात लेके आके बोलता है तुम जब तक संसार से प्रेम नहीं करते तुम परमात्मा से क्या करोगे, तुम कहाँ हमको संसार छोड़ने की बात। तुम जिस तरह से प्रेम कर रहे हो ना, ये प्रेम नहीं है, ये भोग है। ये तुम संसार को खाने में लगे हुए हो प्रेम के नाम पर। जैसे एक लड़का लड़की से प्रेम के नाम पर उसको भोगने में लगा रहता है। और जब कोई आके बताता है मत कर ऐसा, तो वो बोल रहा है अरे तुम कहाँ हमको लड़की से प्रेम करने से रोक रहे हो। ये प्रेम था सही में, बहुत बढ़िया भाई। तो ओशो उस अंदाज में प्रेम की बात कर रहे हैं, लेकिन ओशो की बात को बहुत ज़्यादा वो करके और प्रदर्शित किया जाता है।